लगभग सभी बच्चों को ये परिभाषा ना चुका होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बहुत सारे यौगिकों का निर्माण होता है या रासायनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे दूसरे तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, जैसे आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या हाइड्रोकार्बन वे यौगिक होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल द्वारा इसको हम लोग समझ सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। पहला लेते हैं हमारे पास CH4, तो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मीथेन। अब देखो यहाँ पर मीथेन में क्या है आपका? कार्बन है और हाइड्रोजन है। उसी प्रकार देखो यहाँ पर C2H4, इस प्रकार ये भी आपका हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इस प्रकार श्रृंखला आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो जिस पदार्थ में या जिस यौगिक में आपका हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं या हाइड्रोजन कार्बन मिलकर जो पदार्थ का निर्माण करते हैं, उन सभी पदार्थों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और कार्बन, अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण के लिए मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, आप लोग सभी इसको क्लास 9वीं में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत पहला क्या हमारा मुख्य क्या है आपका टॉपिक? कार्बन, क्योंकि कार्बन ऐसा परमाणु होता है जिसके द्वारा पूरा हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है और 96% हमारे पूरे ब्रह्मांड में कार्बन से बना हुआ पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये सवाल आता है कि जो कार्बन होता है वो बहुत सारे यौगिक, देखो यहाँ पर बोला गया है कि बहुत सारे यौगिकों का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको समझना पड़ेगा श्रृंखला। क्या समझना पड़ेगा? श्रृंखला, कार्बन की श्रृंखला या कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, तो इसको मैं डालता हूं और आप लोग नोट्स कर लेंगे, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब देखते हैं, कार्बन का एक गुण है श्रृंखला बनाने की क्षमता। क्या होता है? श्रृंखला बनाने की क्षमता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन। अब इसको समझते हैं। कार्बन परमाणु या बहुत सारे कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर, कार्बन परमाणु या बहुत सारे कार्बन के परमाणु, असंख्य कार्बन के परमाणु आपस में जुड़कर एक कार्बन की श्रृंखला का निर्माण करता है। क्या करता है? कार्बन की श्रृंखला का निर्माण करता है और उसी श्रृंखला निर्माण करने की क्षमता क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर या संयोजित होकर कार्बन की एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं और कार्बन के द्वारा श्रृंखला निर्माण करने की क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। इसीलिए जो कार्बन होता है वो बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। यहाँ पर देखो इसको कैसे बनता है, इसको तो समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पर कोई कार्बन है, यहाँ
3 कार्बन है। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता कितना होता है, 4 होता है। साथ साथ बोलते भी जाएंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इसका भी 1 2 3 और 4। अब देखो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ गया, देखो श्रृंखला बनते जा रही है। मान लो यहाँ पर एक कार्बन करेंगे, इसका क्या होगा 1 2 3 और 4, ये भी जुड़ जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए हैं, यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा परमाणु मान लेते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, 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 यहाँ पर हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ देते हैं भाई, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। देखो अब यहाँ एक यौगिक का रूप ले लिया है। क्या ले लिया है, यौगिक का रूप ले लिया। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3 4। 4 कार्बन को क्या कहते हैं, सब जानते हैं, ब्यूट कहते हैं, है ना। अब ये क्या बन गया, ब्यूटेन। क्या बन गया, ब्यूटेन। तो इस प्रकार कार्बन कार्बन परमाणु, ये देखो ये आपका कार्बन परमाणु, ये वाला आपका कार्बन परमाणु, ये वाला आपका कार्बन परमाणु, ये वाला आपका कार्बन परमाणु। तो कार्बन कार्बन परमाणु आपस में जुड़कर, तो आपस में जुड़ गए, ठीक है। और एक श्रृंखला का, किसका श्रृंखला का, कार्बन श्रृंखला। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन आपस में जुड़कर एक कार्बन की चेन का निर्माण कर लेते हैं। और इसी चेन के निर्माण करने की क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। और श्रृंखला के द्वारा ही जो आपका कार्बन होते हैं, बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट्स कर लेंगे और इसको अच्छे से रखेंगे, क्योंकि आगे क्लासेस में ये बहुत काम आने वाली चीज है, ठीक है। इसको नोट्स कर लो। चलो अब चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है हाइड्रोकार्बन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो देखते हैं हाइड्रोकार्बन के प्रकार के बारे में। तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त इस प्रकार से लिख सकते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और दूसरा होता है आपका असंतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नाम से स्पष्ट है, संतृप्त माने संतुलित और असंतृप्त माने असंतुलित, ठीक है। अब इसको देखो एकदम सरल है। इसको क्लास 9वीं भी आप लोग पढ़ के आए हैं, क्लास 9वीं के हिसाब से आप अभी पढ़ रहे हो, है ना। तो परिभाषा रूप में भी लिख सकते हैं और पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद परिभाषा में आपको लिखवा दूंगा, फिर आपको नोट कर लेंगे, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य क्या होते हैं, एकल बंध पाया जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल, बोले तो आपका द्विबंध और त्रिबंध पाया जाता है। अब बॉन्ड आप लोगों को समझ में है कि सिंगल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड क्या है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है। तो कार्बन में एक और गुण होता है बंध बनाने की क्षमता, बंध बनाने की क्षमता। तो देखो यहाँ पर मान लीजिए कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। तो कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। मान लो यहाँ पर देखो ये बन गए एक बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर बन गए एक बॉन्ड, यहाँ पर बन गए एक बॉन्ड, यहाँ पर हम ले सकते हैं कोई दूसरा परमाणु, यहाँ पर भी ले सकते हैं कोई दूसरा परमाणु। इस प्रकार देखो कार्बन में क्या होते हैं, त्रिबंध, एकल बंध,
द्विपद और त्रिपद तीनों पद बनाने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो जिस हाइड्रोकार्बन खाली ओनली या सिंपल एकल बॉन्ड आपको जब दिखाई दे तो ऑटोमेटिक आप समझ जाना क्या है आपका संतुलित हाइड्रोकार्बन है। जहां पर आपको डबल दिखाई दे या ट्रिपल दिखाई दे समझ जाना क्या है आपका असंतुलित हाइड्रोकार्बन होता है। चलो ठीक है, इसको मैं थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में आसान हो। इसमें क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड रहेगा। इसमें क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको मैं परिभाषा के रूप में लिख देता हूँ ताकि आप लोग को समझने में सरल हो। तो इसका लिख देते परिभाषा, चलो नोट कर लो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध पाया जाता है और यह संतुलित अवस्था में होता है, संतुलित अवस्था में होता है। ठीक है, जिस हाइड्रोकार्बन में आपका सिंगल बॉन्ड होगा तो कैसा अवस्था में होगा, आपका संतुलित अवस्था में होगा। जैसे यहाँ पर देखो मीथेन CH4, अगर इसकी हम संरचना करें कैसे बनेगा, कार्बन के चारों तरफ क्या होगा, 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे और कितने हाइड्रोजन यहाँ पर 1 2 3 और 4। अब देखो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन कितना बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इस प्रकार का जो बॉन्ड रहेगा कैसा बनेगा आपका, ये होगा आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसी प्रकार से इसका परिभाषा किस प्रकार से रहेगा, इसको भी नोट कर लो। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है और यह असंतुलित होता है, असंतुलित होता है। जैसे यहाँ पर देख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस प्रकार से इसका शब्द बना सकते हैं। C कितना का रहेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है ना, इस प्रकार से इस प्रकार H हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर आप H हो गया। अब देखो इस प्रकार से हमारे पास ये बन गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड हो उसको हम संतृप्त बोलेंगे, जिसमें आपका डबल बॉन्ड हो उसको हम क्या बोलेंगे, असंतृप्त बोलेंगे। ट्रिपल हो तो भी हम क्या बोलेंगे, इसको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको हाइड्रोकार्बन के प्रकार समझ में आ चुका है, हाइड्रोकार्बन का परिभाषा समझ में आ चुका है, कार्बन की श्रृंखला समझ में आ चुका है। ठीक है, इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रफ कॉपी में नोट कर सकते हैं।